ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन लौटा दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। सुनेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में इमरान प्रताप बरी की शानदार नज़म। उससे पहले बेहतरीन बात सुनते हैं। खुशी इंसान को इतना नहीं सिखाती जितना गम सिखाता है। नेक बनने की कोशिश ऐसे करो जैसे हसीन बनने की करते हो। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। क्या कहना, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। जो चौथा मिसरा है उस पे आपकी तालियों का शोर जाए दिल्ली तक। मैं पढ़ता हूं, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। वो पुराने दिन जब एक नारा उठता था कि भाइयों बहनों, ये फिर आ गए चाचा नुमा भाई साहब। अभी सब सुनाऊंगा, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। आपकी हर ख्वाहिश को मैं आखिरी ख्वाहिश मान के पूरी करूंगा। आप बस इसी जिंदा दिली के साथ बैठे रहे। याद है ना वो नारा, वो भाषण कि भाइयों बहनों, मैं फिर नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार है। मुझे जब नाम लेना होता है तो मैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर के ले लेता हूं। देखिए बड़ी खूबसूरत सी शाम है। रमेश सोच का एक शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना टूट जाता है। वाह, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। ये आपकी मोहब्बत है, मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूं। वो दिन याद है आपको ना, वो नारे भी याद हैं। और इन दिनों जो हालात हैं, मैं एक देश के आम जो नागरिक हैं उनकी पीड़ा को एक शायर आवाज देने की कोशिश करता है। यहां से वहां तक शिरकत करिएगा कि कहां सोया है चौकीदार। वाह 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 वाह। देखिए मैं फिर नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप समझ जाएंगे अगले मिसरे पे, मैं जानता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैं फिर कोई नाम नहीं ले रहा हूं कि चाय बेचने वाला, नहीं पूरा तो होने दीजिए। देखिए अभी मैं हाजी साहब से पूछूं कि आपके साथ कौन आदमी पढ़ता था तो इनके 2-4 क्लासमेट निकल आएंगे। नदीम भाई भी बुजुर्ग आदमी, अगर इनसे पूछूं कि आपके साथ ग्रेजुएशन में कौन था तो 1-2 नाम, 1-2 इनके सहपाठी जरूर होंगे। जी बिल्कुल। लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि पॉलिटिकल एंटायर साइंस में जब आप एमए कर रहे थे तो आपके साथ पढ़ने वाले एक व्यक्ति का नाम बताइए, तो वो नहीं बताएंगे। क्योंकि ऐसा इसी तरह से मैं अगर उनसे पूछूं कि भैया किसने पी थी, कहां बेची थी, कोई सबूत नहीं है। लेकिन भाषण की जो कला है उस कला ने देश को सम्मोहित किया। दोस्तों इमरान भाई की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों मुंतखब अहादीस किताब से कुछ अहादीसें सुनते हैं। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा
कौन से जिहाद का अज्र सबसे ज़्यादा है? इरशाद फरमाया, जिस जिहाद में अल्लाह ताला का जिक्र सबसे ज़्यादा हो। पूछा, रोज़ादारों में सबसे ज़्यादा अज्र किसे मिलेगा? इरशाद फरमाया, जो अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा जिक्र करने वाला हो। फिर इसी तरह नमाज, रोज़ा, हज और सदक़ा के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नमाज, ज़कात, हज और सदक़ा अफजल है जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र ज़्यादा हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, अबू हफ्ज़, जिक्र करने वाले सारी खैर व भलाई ले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिल्कुल ठीक कहते हो। फ़ायदा, अबू हफ्ज़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की कुन्नियत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जुमा का दिन होता है फरिश्ते मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े हो जाते हैं। पहले आने वाले का नाम पहले, उसके बाद आने वाले का नाम उसके बाद लिखते हैं। इसी तरह आने वाले के नाम इसके आने की तरतीब से लिखते रहते हैं। जो जुमा की नमाज के लिए सवेरे जाता है उसे ऊँट सदका करने का सवाब मिलता है। इसके बाद आने वाले को गाय सदका करने का सवाब मिलता है। इसके बाद आने वाले को मेंढा, उसके बाद आने वाले को मुर्गी, उसके बाद आने वाले को अंडा सदका करने का सवाब मिलता है। जब इमाम खुतबा देने के लिए आता है तो फरिश्ते अपने वो रजिस्टर जिनमें आने वाले के नाम लिखे गए हैं लपेट देते हैं और खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ न बता दूं जिसके ज़रिए अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं और नेकियों में इजाफ़ा फरमाते हैं। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह ज़रूर इरशाद फरमाइए। फरमाया, तबीयत की नागवारी के बावजूद मसलन सर्दी के मौसम में अच्छी वज़ू करना, मस्जिद की तरफ कसरत से कदम उठाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतज़ार में रहना। जो शख्स भी अपने घर से वज़ू करके मस्जिद आए और मुसलमानों के साथ बाजमात नमाज पढ़े, फिर उसके बाद वाली नमाज के इंतज़ार में बैठ जाए तो फ़रिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं, या अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, या अल्लाह उस पर रहम फरमा दीजिए। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में इरशाद फरमाया, ए मोहम्मद, मैंने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मुक़र्रब फ़रिश्ते किन से आमाल के अफजल होने में आपस में बहस कर रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया, इन आमाल के बारे में जो गुनाहों का कफ़ारा बन जाती हैं। इरशाद हुआ, वो आमाल क्या हैं? मैंने अर्ज़ किया, जमात की नमाज़ों के लिए चलकर जाना, एक नमाज के बाद से दूसरी नमाज के इंतज़ार में बैठे रहना और नागवारी के बावजूद मसलन सर्दी के मौसम में अच्छी वज़ू करना। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो कौन से आमाल के अफजल होने में आपस में बहस कर रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया, खाना खिलाना, नरम बात करना और रात को जब लोग सो रहे हों नमाज पढ़ना। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मांगो, मैंने ये दुआ मांगी। तर्जमा, या अल्लाह, मैं आपसे नेकियों के करने, बुराइयों के छोड़ने और मिस्कीनों की मोहब्बत का सवाल करता हूँ और इस बात का कि आप मुझे माफ़ फरमा दीजिए, मुझ पर रहम फरमा दीजिए। और जब आप किसी कौम को आजमाइश में डालने और अज़ाब में मुबतला करने का फ़ैसला फरमाएँ तो मुझे आजमाइश बग़ैर अपने पास बुला लीजिए। या अल्लाह, मैं आपसे सवाल करता हूँ आपकी मोहब्बत का और इस शख्स की मोहब्बत का जो आपसे मोहब्बत रखता हो, और इस अमल की मोहब्बत का जो आपकी मोहब्बत से मुझे करीब कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दुआ हक़ है, लिहाजा उसे सीखने के लिए बार बार पढ़ो। नाज़रीन, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हैं और नई वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।